जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ या फिर आप सिक्स सेमेस्टर के हैं। डीडीयू यूनिवर्सिटी में आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है साइबर लॉ का। ठीक है, आज इसी का क्लास हम लोग कवर करेंगे। पेपर कोड है आपका LAW203। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। मैंने और भी मॉडल पेपर आपको दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो सभी क्लासें आप लोग अटेंड कर लेंगे। ठीक है, मैंने पेपर भी सॉल्व कराया है साइबर लॉ का, तो वो पेपर भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जरूर देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। कौन सा धारा सरकार और उनकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग से संबंधित है? तो धारा 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्लास को रोक के इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न लास्ट तक जरूर देखने हैं आपको। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है। कौन सा धारा डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता से संबंधित है? ठीक है, कौन सी धारा डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो धारा 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया है। कौन सा धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? धारा 4 जो है ये आपका धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? देखिए, डेटा चोरी करना साइबर अपराध है। जालसाजी करना, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये सभी साइबर अपराध है। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये आपका साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। साइबर अपराध को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 प्रकार। कौन कौन से भैया? देखिए, साइबर अपराध के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां आती हैं, जिनमें व्यक्ति विशेष, संपत्ति और सरकार विरुद्ध अपराध शामिल हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए छठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा है? तो सजा इसका उम्र कैद होता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा उम्र कैद। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है। त्रैमासिक पत्रिका साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? तो स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, हैकिंग के लिए किसी भी यूजर का पासवर्ड पता करना स्पूफिंग कहलाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? बताइए, साइबर सुरक्षा का प्रकार कौन सा है? क्लाउड सुरक्षा होता है, नेटवर्क सुरक्षा होता है, एप्लीकेशन सुरक्षा भी होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया भैया। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? साइबर जबरन वसूली ये आपका है, डेटा उल्लंघन ये भी है, फिशिंग हमला ये भी है। ठीक है, तो पूछा क्या है, एक प्रकार नहीं है। तो भ्रष्टाचार क्या है? एक साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, चले डी ऑप्शन राइट है आपका। भ्रष्टाचार आप लोग देखे होंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 11 क्या है आपका। उत्तर प्रदेश में कितने साइबर क्राइम स्टेशन प्रस्तावित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 16। ठीक है, 16 साइबर क्राइम स्टेशन प्रस्तावित हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है। भारत में की ठीक है सॉरी भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम क्या है? तो इसका नाम है आश्वस्त। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम क्या है भैया? आश्वस्त। डी ऑप्शन राइट है आपका। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय अटैक है? निष्क्रिय अटैक कौन सा भैया? तो ट्रैफिक विश्लेषण, ट्रैफिक एनालिसिस, ये क्या है? निष्क्रिय अटैक है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया भैया। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक
वर्म नेटवर्क को रोकने के लिए अपनी खुद की प्रतियां बनाकर खुद को दोहराता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक साइबर गंभीर अपराध है। साइबर गंभीर अपराध क्या है, साइबर स्टॉकिंग साइबर गंभीर अपराध है। सी ऑप्शन राइट है आपका 15 का। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, ऐसा डाटा जिसका उल्लंघन या समझौता किए जाने पर किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नुकसान, शर्मिंदगी, असुविधा और अनुचितता का कारण बन सकता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे सेंसिटिव डेटा कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। धारा 66F सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा से साइबर आतंकवाद से संबंधित है। ठीक है, धारा 66F। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, ये सभी क्या है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। चले प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, क्या पूछा गया है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 जिसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने हेतु बनाई गई विधियों या फिर कानून को सशक्त बनाना था, भारत में कब परिवर्तन में आया। तो यह भारत में 27 अक्टूबर 2009 को आया। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है। वायरस फैलने का आदर्श तरीका कौन सा नहीं है, ऑफिशियल एंटीवायरस CD। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है आपका, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है। तो यह फिशिंग हमला कहलाता है। ठीक है, फिशिंग इसे बोलते हैं। ठीक है, फिशिंग, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसे अवतार बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। अवतार आप लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आपके अवतार आते हैं। ठीक है, तो वही अवतार की बात कर रहा है। ऐसी कौन सी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो अवतार है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो कोरा है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा गया है, एक कंप्यूटर वर्म है। इन चारों में से कौन एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो स्टक्सनेट। ठीक है, स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे भैया, क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए अब प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 26 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। तो टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, क्या पूछा है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। ये ऑप्शन राइट है आपका। चले 28 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीकों से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। तो ये गूगल अर्थ है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, क्या पूछा गया है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच हैकिंग का अपराध है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच हैकिंग का अपराध है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, वन लाइनर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
वन लाइनर है। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के अंतर्गत में आती है भैया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 31 देखेंगे क्या पूछा गया है। आईटी अधिनियम सन 2000 कब लागू या फिर अधिसूचित हुआ? तो आईटी अधिनियम सन 2000 जो है साथियों 17 अक्टूबर सन 2000 को अधिसूचित हुआ या फिर लागू हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 2000 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित हुआ। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनिक था। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। सी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए जो साइबर लॉ है इसमें आपका साइबर लॉ और कंप्यूटर से दोनों प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 के दशक से। डी ऑप्शन राइट है आपका। वो भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया भैया? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है भैया? 38 नंबर प्रश्न क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 पूछा है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू या फिर वालफेयर अल्फा? सर्च इंजन मतलब समझ रहे हैं, जैसे गूगल है ना, गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, याहू पर आप कुछ भी सर्च करते हैं जिससे आपको प्रश्न का उत्तर जहां से मिलता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें जो वॉल्फार्म अल्फा है ये एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर? बताइए कौन इनपुट इकाई है? माउस क्या है आपका? माउस आपका एक इनपुट इकाई है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है आपका? इनपुट इकाई है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट इकाई है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है आपका? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा है? 1 मेगाबाइट 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होती है? ठीक है, 1 एमबी बराबर कितने बाइट? तो 1 एमबी बराबर 1024 किलोबाइट। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 पूछा है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर है? 1 जीबी। ठीक है, 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है भैया? तो 1024 एमबी। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है? कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे भी जानते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया भैया? इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जो आप लोग देखते हैं ना HTTP, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 46 क्या है आपका? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होती है। सी ऑप्शन राइट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण से मशीन तक का रूपांतरण है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या है आपका? मल्टी प्रोसेसिंग होती है। बताइए, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 48 का।
प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो CD रोम जो है ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो CPU में कंट्रोल मेमोरी और जो तीसरा यूनिट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एक लाइक करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।